आज शिल्पा शेट्टी को लगता है कि उनके आंसुओं से क्राइम ब्रांच या प्रॉपर्टी सेल के सामने आने से उनका दिल पिघल जाएगा और वह उनके आंसुओं को देखकर उनके पति पर दया दिखाएंगे। लेकिन शिल्पा शेट्टी को यह रोना उस वक्त याद नहीं आया था जब उनके पति उनकी ही कंपनी, जिस कंपनी में वे डायरेक्टर रही हैं, वियान इंटरनेशनल, उनके माध्यम से पोर्नोग्राफी का बिजनेस कर रहे थे। वो पोर्नोग्राफी जो भारतवर्ष के अंदर इलीगल है, जिसको करना कानूनन गलत है। इस तरह से इतना गंदा और घटिया धंधा करना, मतलब इन्हें कानून और पुलिस का बिल्कुल भी डर नहीं था और धड़ल्ले से अवैध काम को अंजाम देते आ रहे थे। ये सच्चाई वास्तव में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की भी है, जो एक बार फिर से सबके सामने उजागर हुई है। अब मुंबई हाई कोर्ट को उनकी बेल याचिका पर सुनवाई करनी है। आज यह देखा जा रहा है कि इनके जैसे लोगों को पैसा इतना जरूरी हो गया है कि वह किसी भी अवैध कारोबार में घुस जाते हैं। आज राज कुंद्रा के बारे में देखें तो पाएंगे कि वह पहली बार इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त पाए गए हों। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इससे पहले भी राज कुंद्रा, जिनका शुरुआती करियर होटल और रेस्टोरेंट का हुआ करता था, उसमें इनके पार्टनर रजनीश बिंद्रा थे और रजनीश बिंद्रा को दाऊद का बेहद करीबी माना जाता रहा है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि राज कुंद्रा का संबंध अंडरवर्ल्ड के साथ भी रहा। इसी तरह राज कुंद्रा सट्टेबाजी में भी फंसे थे जब उनकी आईपीएल टीम राजस्थान रॉयल्स को बैन करना पड़ा। लेकिन इस समय अश्लील और पोर्न फिल्मों के साथ उन्होंने सारी हदें पार कर दी। इन सभी वारदातों से हम समझ सकते हैं कि राज कुंद्रा पहले भी कई अवैध कारोबार में संलिप्त पाए गए, जो किसी भी एक जिम्मेदार जागरूक नागरिक या व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आपको यह जानना चाहिए कि राज कुंद्रा का बिजनेस मॉडल क्या था। आज राज कुंद्रा कह रहे हैं कि हम इरोटिका बना रहे हैं और हम पोर्न फिल्म नहीं बना रहे, और यही बात शिल्पा शेट्टी ने भी क्राइम ब्रांच के सामने कही। शिल्पा शेट्टी का कहना है कि लंदन में बैठा प्रदीप बख्शी वही पोर्न फिल्म बनाया करता था और फिर हॉट शॉट में अश्लील फिल्मों को अपलोड करता था। वह उसका ऐप है, हम तो सिर्फ इरोटिका बना रहे थे। मेरे हस्बैंड बहुत पाक साफ हैं और प्रदीप बख्शी ही सारा गलत आदमी है, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि प्रदीप बख्शी के सर पर सारा ठीकरा फोड़ देने से उसका कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि यूके के कानून के हिसाब से ये सारा काम लीगल है। लेकिन राज कुंद्रा की स्मार्टनेस देखिए। पहले इनकी तरफ से एक कंपनी बनाई जाती है, आर्म प्राइम्स लिमिटेड, जो ऐप बनाने का काम करती थी। फिर आर्म्स प्राइम लिमिटेड पोर्न, बोल्ड और न्यूड कंटेंट बनाने लगता है। फिर पूनम पांडे, शर्लिन चोपड़ा और गहना वशिष्ठ जैसे अदाकाराओं के राज कुंद्रा ऐप को मैनेज करने लगते हैं और उसमें से 50-50 प्रॉफिट शेयरिंग के लिए काम करने लगते हैं। अब आर्म्स प्राइम्स ने ही एक मोबाइल ऐप और बनाया जिसका नाम हॉट शॉट रखा और उसके बाद उन्होंने प्रदीप बख्शी को यह ऐप बेच दिया, जिसकी कंपनी का नाम कैनरिन प्रोडक्शन है। प्रदीप बख्शी राज कुंद्रा का ही जीजा है। अब ये लोग मुंबई में बैठकर प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का काम देखने लगे और फिर ये लोग पोर्न वीडियो को कैनरिन प्रोडक्शन के पास भेजने लगे। फिर इन फिल्मों को कैनरिन प्रोडक्शन हॉटशॉट पर अपलोड करके लोगों के मोबाइल तक पहुंचाने लगा। लेकिन देखा जाए कि प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का सारा काम राज कुंद्रा भारत में ही बैठकर करवाता था, जो कि पूरी तरह से इलीगल है। और दूसरा रिश्ता कैनरिन कंपनी से यदि राज कुंद्रा का देखा जाए तो वह मेंटेनेंस का कर दिया गया। जी हाँ, कैनरिन कंपनी ने राज कुंद्रा की कंपनी को, यानी कि वियान इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड को, उनके ऐप के मेंटेनेंस का काम दे दिया। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा यह समझिए कि ऐसा क्यों किया गया। दरअसल कैनरिन कंपनी को भी राज कुंद्रा तक पैसा पहुँचाना था और इसी ऐप मेंटेनेंस के कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से कैनरिन कंपनी भारत में राज कुंद्रा तक पैसा पहुँचाने लगी। राज कुंद्रा ने यह माना कि कैनरिन प्रोडक्शन के ऐप हॉट शॉट की सभी मेंटेनेंस राज कुंद्रा की टीम वियान कंपनी देखती है और यूके में बैठा प्रदीप बख्शी, यानी कि कैनरिन प्रोडक्शन, ऐप मेंटेनेंस के नाम पर राज कुंद्रा को पैसे भेजने लगा, जो कि जाहिर तौर पर पोर्न वीडियो के ही होते थे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको ऐप मेंटेनेंस का नाम बता दिया गया और जो ये पैसे भेजे जाते थे वह शिल्पा और राज कुंद्रा के जॉइंट अकाउंट में जाते थे। चौंकाने वाली बात यह भी है कि मामला फरवरी से चल रहा है और फरवरी में ही इसकी एफआईआर दर्ज हुई। उसी समय 9 से 10 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था और तभी से शिल्पा शेट्टी ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से इस्तीफा दे दिया। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे मामला बढ़ने लगा, उन्होंने चुपचाप जाकर
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया। अगर चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं है तो ये समझने की बात है कि राज कुंद्रा पोर्न फिल्में नहीं बना रहा था, तो फिर शिल्पा ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पद से इस्तीफा क्यों दिया। इसके अलावा राज कुंद्रा की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं, क्योंकि उनके ही 4 कर्मचारियों ने क्राइम ब्रांच का गवाह बनने को कहा है। यानी कि जो कल तक राज कुंद्रा के लिए काम किया करते थे, अब वह सरकारी गवाह बनने की बात कह रहे हैं। और उन्होंने ही खुफिया जानकारी क्राइम ब्रांच को बताई, जिसमें मुंबई स्थित वियान कंपनी में एक गुप्त तिजोरी का पता चल सका। बता दे 2 दीवारों के बीच गुप्त तिजोरी को इस तरह से बनाया गया था कि किसी की भी इस पर नजर ना पड़े। और अब यह सामने निकल के आ रहा है कि गुप्त तिजोरी में तमाम गंदे खेल के दस्तावेज, सट्टेबाजी के दस्तावेज और क्रिप्टो करेंसी के कुछ कागज क्राइम ब्रांच को मिले हैं। राज कुंद्रा पोर्न फिल्म वीडियो से मिले पैसों को सट्टेबाजी में भी लगाया करता था और कुछ पैसे क्रिप्टो करेंसी में भी लगाए। लेकिन अब मामले में शिल्पा शेट्टी का नाम आने से भी क्राइम ब्रांच ने दोनों के बैंक अकाउंट के खाते सीज कर दिए हैं और अब इनके बैंकों को खंगाला जा रहा है कि किस तरह से इनके खातों में ट्रांजैक्शन हुई। दोस्तों, तमाम गवाहों और सबूतों के मिलने के बाद अब यह लग रहा है कि राज कुंद्रा की मुश्किलें कम नहीं होने वाली। हालांकि मुंबई हाई कोर्ट के फैसले के बाद यह मालूम चल सकेगा कि राज कुंद्रा पर कौन कौन सी धाराएं लगेंगी।